रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रेप्स की रेसिपी। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से, और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं ये क्रिस्पी से चिकन क्रेप्स कैसे बनाए सबसे जाते पहले हैं। यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और अब यहाँ पे हम 1 कप जो है मैदा लेंगे। इसमें हाफ कप हम इसमें दूध डालेंगे और हाफ कप हम इसमें पानी डालेंगे। जितना दूध डालना है उतना ही पानी डालना है। एक हम इसमें अंडा डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। सिंपली अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इस तरह का जो है वो स्मूथ पेस्ट इसका जो है वो तैयार हो गया है। ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह उसको जो है वो इसके साथ मिक्स कर देंगे। ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको साइड पे करेंगे। यहाँ भी हमने जो है वो 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। तो हाफ कप इसमें पानी डालेंगे और इसको घोलकर इसकी थिक सी जो है वो पेस्ट बना लेंगे। ये इस तरह का हमने इसका थिक सा जो है वो पेस्ट बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। और यहाँ हमने 1 कप जो है वो प्याज बारीक चॉप करके रखा है वो डालेंगे। इसको सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। प्याज हमारा हल्का सौते हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च। इसको भी हमने बारीक जो है चॉप किया है। इसको भी 1-2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब हम डालेंगे नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर। 1 मिनट के लिए मसालों को हम भून लेंगे। हल्दी पाउडर भी डालेंगे। और अब यहाँ हमारे पास 1 कप जो है वो बॉयल और सेट किया हुआ चिकन है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए तकरीबन हम इसे पका लेंगे। चिकन को हम पैन के साइड पे करेंगे और जहाँ डालेंगे 1 चम्मच मैदा। उस ऑयल के साथ यहाँ पे जो है वो 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। मैदा हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अभी यहाँ हम डालेंगे हाफ कप दूध और चम्मच जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि मैदे के लम्स ना बने। हमारी जो है वो सॉस तैयार हो गई है। तो अभी हम इसके साथ ही जो है वो ये चिकन ये तैयार किया है इसमें मिक्स करेंगे।
बहुत ही क्रीमी सा हमारा चिकन जो है वो इस तरह तैयार होगा। यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने पैन चूल्हे पे रख लिया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह जो है वो इसको ब्रश करेंगे और यहाँ जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ है वो लेंगे और सिंपली इसको पोर कर देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए तो यहाँ जो है वो पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। तो हम बहुत एहतियात के साथ जो है वो उसको पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट के लिए हम दोनों तरफ से इसे सेक कर पका लेंगे। दोनों साइड से ये अच्छी तरह माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत सा जो है वो ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और बाकी सारे भी जो है वो इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। यहाँ हम अपना जो है वो एक रैप लेंगे, चिकन की जो फिलिंग हमने तैयार की है वो रखेंगे। हो गया है। अभी यहाँ जो है हमने पेस्ट बनाया था मैदे का वो लगा लेंगे। सारी जगहों पे जो है वो अच्छी तरह हमने ये पेस्ट लगाना है। इस तरफ से भी फोल्ड करेंगे। दोबारा से इसके ऊपर हम जो है पेस्ट लगा लेंगे। बैक साइड से भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड से भी। अच्छी तरह जो है हम इसे सील कर देंगे। ये इस तरह बहुत अच्छी सी हमारी जो है वो बॉक्स पैटीज रेडी है। बाकी सारी भी हम इसी तरह पैन में ऑयल थोड़ा सा हमने डाला है। अपने क्रैब्स को इसमें रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम चेक करते हैं कि एक साइड से थोड़े से गोल्डन हो जाएं तो दूसरी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो कलर आया है इसको, गोल्डन सा। माशाल्लाह जी बहुत प्यारा कलर दोनों साइड से आ चुका है। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देखिए कितना गोल्डन, कितना प्यारा सा कलर आया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फाइनली आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत, कितने क्रिस्पी से हमारे जो है वो चिकन क्रैब्स रेडी हैं। आप इन्हें चाय के साथ, केचप के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, मेहमानों को सर्व करें। इंशाल्लाह जो है सबको बहुत पसंद आएंगे। तो जितने ये खूबसूरत हैं ना, इंशाल्लाह खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे। तो आप इन्हें अफ्तार मेन्यू में भी जो है वो शामिल करें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।